हरे कृष्णा। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं हम मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ, मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदापहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले शुभान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए जी, आज हम बात करेंगे 5th चैप्टर के 3rd श्लोक से। तो उससे पहले हम देखते हैं कि 2nd श्लोक में क्या बोला गया था। तो 5वां जो अध्याय है ये है कर्म योग के ऊपर, कि कृष्ण चेतना में कर्म कैसे किया जाए उसके ऊपर है। तो 2nd जो पिछली बार हमने जहाँ पे ख़त्म किया था उसमें भगवान कहते हैं कि श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, कहते मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग करो, चाहे तुम भक्ति में कर्म करो। मतलब एक में है कर्म का पूरी तरह से परित्याग कर देना, बिल्कुल त्याग कर देना है। ठीक है, एक में कह रहे हैं कि कर्म को त्याग कर दो, दूसरे को कह रहे हैं कर्म को पकड़ो लेकिन भक्ति की भावना से पकड़ो उसको। तो दोनों में ही कहते हैं दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत बढ़िया। पर इन दोनों में से कर्म के परित्याग से ज्यादा अच्छा क्या है? भक्ति युक्त कर्म करना। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं, संन्यास लेना, सब कुछ छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो करना चाहिए। भगवान साफ साफ कह रहे हैं, कहते उससे अच्छा है कि तुम काम तो करो लेकिन भक्ति में करो। ठीक है, ये एक तरह से हो गया कि हम जो एक अच्छे कर्म करता है इंसान, कि भाई तू कर्म कर लेकिन अच्छे कर्म कर, बुरे कर्म मत कर। और उन्हीं अच्छे कर्मों को जब हम भगवान के ध्यान की तरफ, भगवान का ध्यान लगा के उसको सोचते हैं और ये करते हैं, तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। वो भगवान कहते हैं वो मुझे सबसे पसंद है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब भक्ति में कर्म क्या होते हैं? भक्ति युक्त कर्म क्या होते हैं? खाना खा रहे हो तो प्रसाद खाओ, बिना भगवान को ऑफर किए मत खाओ। ठीक है, जो भी ऐसा खाना खाना है या हम कपड़े भी पहनने हैं तो पहले भगवान के लिए भगवान को पहनाओ। घर लिया है, घर में पहले भगवान की जगह ढूंढो कि भगवान कहाँ रहेंगे, ये भगवान का घर है, ये सोच के चलो। तो कुछ भी आता है, कुछ भी हम करते हैं, वो सब सोच के चलो कि ये भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है ये, और भगवान ने हमें दिया है। हम तो अब भगवान को पैसे चढ़ाते हैं, ये नहीं कि हाँ हमारे पैसे हम चढ़ा रहे हैं, भगवान के पैसे हैं। उसमें से 10,000 अगर आता है तो हाँ 8,000 हमने रख लिया, 2,000 भगवान को दे दिया है, या ठीक है 9500 हमने रख लिया, 500 भगवान को दे दिया, तो जितना भी, लेकिन भगवान को दे नहीं दिया, भगवान को वापस कर दिया हमने 95 रखा भगवान ने जो दिया उसमें से। ठीक है, तो इस तरह से ये बोलते हैं कि भक्ति युक्त कर्म है। इसमें जो भी काम किया जाता है वो इस हिसाब से सोच के कि भगवान को उसमें किस में प्रसन्नता होगी। जब हम खाना खाते हैं तो हम कौन सा खाना खाएं जिसमें भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान को मीट मांस मच्छी शराब ये पसंद नहीं है, भगवान को लहसुन प्याज पसंद नहीं है। ठीक है ना, तो वो बिना उसके जो हम खाना खाएंगे या फिर उसको भगवान को चढ़ाएंगे तो वो हम खाएंगे तो वो बन जाएगा प्रसाद। तो वो है भक्ति युक्त कर्म, की कोई काम करना है तो भगवान के नाम पे, की नौकरी कर रहे हैं वो भी भगवान के नाम पे, कि देखो मैं ये बच्चे पाल रहा हूँ तो बच्चे जो हैं ये भगवान के बच्चे जो है उनको मैं पाल रहा हूँ ताकि ये भगवान का नाम ले सकें। एक मैंने पहले भी एक कहानी सुनाई थी कि एक मेला था, मेले में एक बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था। अब बच्चा पिता की उंगली पकड़ी हुई थी उसने, बहुत बड़ा मेला था। अब उसमें वो कह रहा मुझे ये जलेबी खाना है, मुझे जलेबी खाना है। आप बोल रहे नहीं खाना है, नहीं खाना है। अच्छा मुझे ये खिलौना लेना है, वो कह रहा है नहीं लेना मुझे। अच्छा ये गुब्बारा लेना है, नहीं लेना है। तो वो रो रहा है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो चाहिए।
और उतने में थोड़ी देर में क्या होता है, वो बाप के हाथ से उसकी उंगली छूट जाती है और वो गुम हो जाता है। और वो ढूंढ रहा है बाप को, वो रो रहा है वहाँ पे, बाप को ढूंढ रहा है कि मेरा बाप, पिता कहाँ है, मेरा पिता कहाँ है। अब उसको कोई उठा लेता है वहाँ से, कि कोई उठाता है, कोई भला मानस उसको उठाता है कि अरे चल मैं इसको ना चल तेरे को गुब्बारा लेके दूँ। और वो कहता नहीं मुझे गुब्बारा नहीं, मुझे तो पिताजी चाहिए। अच्छा चल तेरे को जलेबी लेके दूँ, नहीं मेरे को जलेबी नहीं, मेरे को पिताजी चाहिए। अच्छा मैं तेरे को ये लेके दूँ, अच्छा थोड़ी देर खाया उसने, जलेबी खाई भी थोड़ी देर, उसके बाद फिर से मुझे पिता चाहिए। अच्छा जो खिलौना है उससे खिला थोड़ी देर, उसके बाद फिर से मुझे पिता चाहिए। तो वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, वो बेचैन है। सब कुछ मिला उसको जो जो उसे चाहिए था, लेकिन अब वो बेचैन है कि उसके पास उसका पिता या माता जो भी थे वो नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, तो फाइनली एक इंसान आता है जो उसको पकड़ता है कि चल तेरे को ये नहीं, मैं तेरे को तेरे पिता से मिलवा देता हूँ। तो वो उनको उठा के वो पकड़ के ले जाता है कि पिता को से मिलवाता हूँ। अब इन सब में सबसे भला मानस कौन हुआ? वो जिसने उसको जलेबी खिलाई या वो जिसने उसको गुब्बारे लेके दिए? सारे भले भले मानस है, वो बुरा काम थोड़ी किया उन्होंने। लेकिन सबसे ज़्यादा भला मानस या सबसे ज़्यादा फ्रेंड जो है उसका, या मित्र है जो, या जिसने सबसे अच्छा काम उसके लिए किया, वो किसने किया? जिसने उसको पिता से मिलवा दिया। तो वो होता है गुरु, जो भगवान से मिला दे। हमारी हालत वही है। हम लोग देखते हैं यहाँ गुब्बारा दिखा, वहाँ जलेबी दिखी, वहाँ हमें आइसक्रीम दिखी, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और उसी वजह से हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और फिर हमें जो जब कोई मिलवा देता कि ये पिता है, पिता के पास जाते हैं तो वहाँ सब कुछ है, फिर वो हमें परम सुख की प्राप्ति कराता है। और पिता हमारे कौन है? कृष्ण। तो पिता के पास हमें वापस जाना है। तो भक्ति युक्त कर्म, अब मैं जो बात जहाँ से शुरू की थी कि जब हम बच्चों को पालते हैं तो ये सोच के पालें कि नहीं हमें इनके पिता के पास वापस भेजना है। ठीक है ना? वो जो उस सोच से वो क्या हो गया, वो भगवान को एक तरह से वो भक्ति युक्त कर्म हो गया वो, कि मैं ये भगवान के बच्चे पाल रहा हूँ ताकि इनको भगवान के पास वापस भेज सकूँ। मैं उनको इस तरह की शिक्षा दूंगा, इस तरह का ज्ञान दूंगा ताकि वो वापस जा सके। ठीक है, ये हो गया भक्ति युक्त कर्म। हर कर्म को, कुछ भी जो काम करते हो उसको हम भक्ति युक्त कर्म बना सकते हैं। चलिए जी, ये तो हो गया सेकंड। अब हुआ थर्ड। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है और ना कर्मफल की इच्छा करता है, मैं नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो है उसमें क्या कह रहे हैं भगवान? कहते हैं कि जो कर्म फलों से ना तो घृणा करता है ना इच्छा करता है। एक होते ना कि अरे एक कुछ ब्रह्मचारी, ये औरत नरक का द्वार है, या ये नरक का द्वार है, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। कहते नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, वो घृणा जो करता है कर्म फलों से, ठीक है, जो बंदा घृणा करता है या कर्म फल की इच्छा करता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी वो उन बंधनों में बंधा हुआ कि किसी को घृणा करना है या किसी को हमें अपनाना है। लेकिन एक इंसान जो कि कर्म फलों से उसको कोई घृणा नहीं है, वो जो काम कर रहा है उसको फल मिल रहा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा मिल रहा है कोई बात नहीं, अच्छा है ना, तो वो खुश हो रहा है ना। बेसिकली बात ये है कि जो हर स्थिति में एक सम रहे, ना तो बहुत ज़्यादा खुशी ना बहुत ज़्यादा गमी, इसके बीच में रहे, वो जो है उसके लिए भवबंधन पार करना थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा जिसने कर लिया वो पार हो गया, उसके बाद भगवान को भी मानना है। ऐसे तो कई लोग मैंने वैसे भी देखे हैं जो ये होते हैं, क्या नाम है अपना, बहुत उनको इच्छा नहीं होती किसी चीज़ की, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं होता कोई, लेकिन इच्छा नहीं होती उनकी, क्योंकि सब देख लिया, झेल लिया। एक मुझे याद है, मैं एक वीडियो देख रहा था जी, ये सबसे ज़्यादा उम्र की बूढ़ी है, 102 या 103 साल, तो उसका बर्थडे मना रहे हैं, वो फेंकती है, वो कहते हैं आई वांट टू डाई नाउ, कि मतलब मरना चाहती हूँ, मेरे को नहीं जीना जीना, पता नहीं कब ये खत्म होगा, कितने केक काट लिए, मैं मर ही नहीं रही हूँ। मतलब वो दुखी थी कि बहुत हो गया यार, कितना जीऊँ मैं, हो गया मेरे को नहीं जीना है। ठीक है, तो अभी क्या है, फिर वही कर्म फलों से जो हर उसमें सम रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा उम्र से कम से उससे उनको खास फर्क पड़ता नहीं है अगर देखा जाए, उस बुढ़िया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगेन कमिंग बैक कि कर्म फल जो है उससे ना तो घृणा करो ना उसकी इच्छा करो, तब उसके बाद फिर हम जब भगवान को मानते हैं तब हम भव बंधन से पार हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ हमने उसे एकदम, ना तो हमें उसकी इच्छा है, ना कोई खुशी है, ना गमी है, तो हमें भगवान प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, भगवान प्राप्ति तभी होगी भगवान को मानेंगे तब।
ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 4th श्लोक। सांख्य योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् गुभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। वो जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करते हैं वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति प्राप्त करने के या भगवान को प्राप्त करने के हमें पता ही है कि कितने सारे रास्ते हैं बताए जाते हैं। इसको मानो, ये व्रत करो, ऐसे करो, वैसे करो, बहुत सारे हैं। ठीक है, वो जो बहुत सारे हैं उसमें खैर बड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन उसमें ये ऐसा है कि पहले तो हमें ये देखना हमें जाना कहाँ है। ज़्यादातर हम लोगों को पता ही नहीं होता हमें जाना कहाँ होता है। हम कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, हमें स्वर्गलोक चाहिए। अब हमें पता ही नहीं होता स्वर्गलोक होता क्या है, मोक्ष होता क्या है। मोक्ष एक बहुत अच्छा वर्ड सुनने में आता है कि मोक्ष जो है बड़ा अच्छा वर्ड है, लेकिन मोक्ष होता क्या है। ये जो स्वर्ग जाना, स्वर्ग सिधार गए, अरे स्वर्ग सिधार गए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं, अच्छी बात लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना उससे ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो सबसे अच्छी बात नहीं है। उसके लिए पहले हमें समझना है कि हमारा पूरा ये जो संसार है, पूरा जो सृष्टि है, वो बनी कैसे हुई है, किसने बनाई है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, कितने उसके भाग हैं, ये स्वर्ग कहाँ है, तपलोक क्या होता है, ब्रह्मलोक क्या होता है, पाताल लोक क्या है, सुतल अतल ये सब है क्या, ये नरक लोक कहाँ पे होता है ये। फिर उसके बाद ये वैकुंठ धाम की बात करते हैं, अयोध्या धाम की बात करते हैं, जनकपुरी धाम की बात करते हैं, जगन्नाथपुरी धाम की बात करते हैं, गोलोक धाम की बात करते हैं। ये कौन से होते हैं, क्या लोग हैं, इनमें और स्वर्गलोक में क्या अंतर है, ये हमें पता नहीं होता है। तो हमें अपना डेस्टिनेशन ही नहीं पता है, हमें जाना कहाँ है, हम जाना कहाँ चाहते हैं। कुछ कहते हैं हमें बस स्वर्ग मिल जाए। अरे भाई, स्वर्ग में जो रहते हैं, स्वर्ग के देवता, सब स्वर्ग के राजा कौन है, इंद्रदेव। इंद्रदेव की आयु क्या है, अरे उनकी आयु जितनी ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें 7 या 8 इंद्र चेंज हो जाते हैं एक दिन में उनके, इतनी आयु है बस उनकी। वहाँ पे जो देवी देवता होते हैं उनकी भी आयु होती है। जैसे हमारे यहाँ पे जितने भी सब होते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, जो भी जिनको भी मानते हैं उनकी भी आयु होती है। वो 500 साल को, 600 को, 700, 800 आयु है। हमसे ज़्यादा बड़े हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आयु है, अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है इस संसार में। वहाँ पे बैठ के, जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के आप किसी को देख लो, कोई भी अमर नहीं है यहाँ पे। सब एक ना एक दिन, बस ये कि किसी की उम्र 100 साल होती है, किसी की 1000, किसी की 10,000, किसी की 50,000, किसी की 10 करोड़, किसी की अरब साल आयु होती है, 4-5 अरब साल आयु होती है, ऐसा होता है। बस आयु सबकी है। अब हम करें यार 10,000 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ी आयु होती है। देखिए जी, जो 10,000 साल के बाद मरने जा रहा है ना, और उसको इच्छा है कि मुझे जीना है, तो उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि पिछले 9999 साल उसने क्या किया है, कि बहुत मज़े किए हैं। उसको लगता है कि यार अब मैं मर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। इतने जो अच्छे काम किए वो नहीं याद रहते। फिर ऐसे ग्रंथों में लिखा गया है कि जो स्वर्गलोक में जाता है, स्वर्गलोक क्या है, वो ऐसा है कि आपने साल की, जैसे महीने की सैलरी आती है, कमाई है ना, महीने की तनख्वाह आती है, हमारे पास वो महीना है उसको यूज़ करने का, महीने में उसमें ऐश करो, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा से तनख्वाह आती है। ऐसे ही स्वर्ग लोक में क्या, आपके जो अच्छे कर्म हैं वो लेके हम लोग जाते हैं वहाँ पे, और हम वहाँ जाते हैं, और जब तक वो अच्छे कर्म हैं तब तक तो हम राजा हैं, हमें क्या मज़े दे। लेकिन वो जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, कहते ख़त्म होते हैं, इमीडिएटली उसी टाइम पे, ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे तो होता है ना कि बंदा बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, फिर उसमें बीमारी हो रही है, फिर ऐसे धीरे धीरे। यहाँ स्वर्ग लोक में क्या होता है, बिल्कुल इंसान जवान है, इंजॉय कर रहा है एकदम। सोचो कि पार्टी चल रही है, लाउड म्यूजिक चल रहा है, ज़बरदस्त पार्टी चल रही है, ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। एकदम से नीचे से ज़मीन निकली और जुप करके हम नीचे, और वो पार्टी वार्टी ख़त्म। अब फिर रो रहे हैं, अरे ये कहाँ पहुँच गए, अजीब, कहीं नहीं, दोबारा से आ रहे हैं माँ के पेट में, और वहाँ से फिर 9 महीने रहेंगे जहाँ पे हमें कीड़े काटेंगे, हमें कोई ये मसाले वगैरह वो हमारे शरीर को जलन करेंगे, उसको खुजली भी नहीं कर पाएंगे, और फिर हम इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये है, पहले हमें जानना है कि हमने जाना कहाँ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, हमें ये तो उसमें अब फिर हम जो जहाँ से मैंने शुरू किया था, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, वो ये था कि
हमारे भक्ति करने के बहुत बहुत तरीके होते हैं, बहुत बहुत चीज़ें लोग बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें जाना कहाँ है। अगर हमें स्वर्ग लोक जाना है तो हमें ये देवताओं को पूजना है, थोड़ा काम आसान है। हमें जप लोक, तप लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, इनमें जाना है तो थोड़े से कठिन है, उनका ये तरीका है। लेकिन स्वर्ग लोक, जप लोक, महर लोक, तप लोक, इन सब में जाने का क्या नुकसान है कि ये सब हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब इस जो भौतिक जगत है इसी के अंदर है, ये इसी गोले में है। एक भौतिक जगत का एक मान लीजिए गोला है, उसी गोले में है, अब उसी गोले में घूमे जा रहे हो। अब उसमें क्या होगा, अब तपलोक में गए, वहाँ पे हो सकता है 1 करोड़ साल काटा, वापस इसी धरती में। यही जो अभी मगजमारी चल रही है, फिर वापस वहीं पे कि 3 साल तक माँ बाप के सहारे रहो, उसके बाद स्कूल में जाओ, पिटाई खाओ, मेहनत करो, फिर नौकरी करो, फिर उसके बाद लड़की ढूंढो या लड़का ढूंढो, और वो सब चलता रहेगा फिर। ठीक है, बस ये कि स्वर्ग लोग जाओगे तो 15-20 हज़ार साल वहाँ पे गुजारेंगे, नीचे आएंगे। तब लोग जाएंगे तो हम लोग 1-1.5 लाख साल गुजारेंगे। ब्रह्म लोग जाएंगे तो शायद 1-आध करोड़ साल गुजारेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन ये घूमता रहेगा, ये चलता रहेगा। और इतनी बार, पता नहीं कितनी बार हम जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि कभी गए नहीं, हम पता नहीं कितनी बार जाके आ चुके हैं वहाँ पे हम। ठीक है, हमें जाना कहाँ है, हमारा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए। ये जो गोला है भौतिक जगत का, इसके बाहर एक आध्यात्मिक जगत है, वहाँ जाना है। वहाँ से जाके वापस कोई नहीं आता। फिर आध्यात्मिक जगत है आपका वैकुंठ धाम, शिव धाम, आपका हरि धाम, आपका अयोध्या धाम, जनकपुरी धाम, आपका ये जो जगन्नाथ धाम है, ये सब वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे जाके कोई वापस नहीं आता, तो हमें वहाँ जाना है। ठीक है, ये पहले हमें पक्का करना है। अगर वहाँ नहीं जाना है, फिर बहुत सारे तरीके हैं, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, इसके व्रत रखो, उसके व्रत, फिर बहुत कुछ है। ठीक है, अच्छे लोगों में जाएंगे, वापस यहीं पे आएंगे। अच्छा, अब जब हमें ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमें जाना है आध्यात्मिक जगत में, हमें भौतिक जगत में नहीं घूमना है। भौतिक जगत में घूमना है तो देवी देवताओं को मानिए, आप भौतिक जगत में मस्त मजे करेंगे। लेकिन मजे ना तो बिल गेट्स कर रहा है, ना मजे मोदी कर रहा है, ना मजे ट्रंप कर रहा है। सबको जुतियाँ पड़ती हैं। जितने मर्जी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, या पता नहीं कितने लोग उनको प्यार करते हैं, जुतियाँ सबको पड़ती हैं, सबको गालियाँ पड़ती हैं, जितने मर्जी ऊपर पहुँच जाओ। ये है इस भौतिक जगत का एक क्वालिटी है इस भौतिक जगत की। यहाँ पे कोई भी आए, कोई नहीं बचता। ठीक है, कोई नहीं बचता। वो होता है सेटिस्फैक्शन। इसमें ज़्यादा बीच में जा रहा हूँ, लेकिन अभी दिमाग में आ रहा है तो मेरे को लग रहा है मुझे बोलना चाहिए। सेटिस्फैक्शन, क्योंकि एक जो संतुष्टि बोलते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि संतुष्टि सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा धन है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये हमारा जो मिडिल ईस्ट है, अरब देश में, वहाँ पे पैसा इतना ज़्यादा है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, उनके जो शेख हैं, उनके जो बच्चे हैं, एक मैं कहीं पे सुन रहा था, कहते यार वो इतने अमीर हैं कि उन पे तरस आता है। आप सोचेंगे यार अमीर पे कैसे तरस करोगे, आप क्यों करोगे तरस? क्यों उन पर तरस आता है? क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं है। देखिए, हमें कैसे संतुष्टि होती है। अब मान लीजिए मुझे याद है पहले होता था कि मुझे ना ये वाली गाड़ी खरीदनी है। अब गाड़ी खरीदने की हिम्मत नहीं थी वो, तो मैंने पैसे इकट्ठे किए। वो पैसे इकट्ठे कर करके 2, 4, 5, 6 साल में पैसे इकट्ठे करके अब मैं इतना हो गया कि अब मैं वो गाड़ी खरीद सकूँ। वो गाड़ी खरीदी, मुझे बड़ी संतुष्टि हुई, बड़ा अच्छा लगा। वो गाड़ी चलाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, कि मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, मैं ये गाड़ी मेरे को बड़ी पसंद है। ठीक है, मान लेते हैं। कहते उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वो खरीद नहीं सकते। मतलब उनके लिए हर चीज़ जो है ना, जैसे हम छोले खरीदने जाते हैं, वैसा है। जैसे यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ होती हैं, वो ऐसी गाड़ियाँ हैं आप उनको खरीद नहीं सकते। आप जाओगे, मेरे पास पैसा है, वो तब भी आपको गाड़ी नहीं देंगे। वो कहेंगे कि पहले आप ये फॉर्म भरो, एप्लीकेशन भरो, आप इसके लायक हो। वो ऐसी रॉल्स रॉयस वाली गाड़ियाँ जो हैं, वो गाड़ियाँ हर एक को मिलती नहीं है, और बहुत महंगी गाड़ियाँ, और बहुत ही कम है पूरी दुनिया में। अब वो जो गाड़ी है, कहते वो भी बड़े ऐसे खरीदते हैं जैसे छोले कुलचे खरीद रहे हैं हम लोग। ऐसे खरीद के 4-4, 6-6 खरीद के ले आते हैं वो। तो महंगी से महंगी गाड़ी, ठीक है, महंगी से महंगी गाड़ी, जितने की हमारे जेट प्लेन्स होते हैं उतनी की उनकी गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ उनकी हैं। तो उनको कोई संतुष्टि नहीं है। लेकिन क्यों संतुष्टि नहीं है? क्योंकि उनको मेहनत किसके लिए करें वो? हम लोग को मज़ा किस चीज़ में आता है? हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे सामने लक्ष्य है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, मतलब चाहे वो भौतिक है चाहे आध्यात्मिक है, एक लक्ष्य है
क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं भौतिक तत्व में, भौतिक की बात करता हूँ, मटेरियल की बात करता हूँ कि हमारे आगे लक्ष्य है कि नहीं मुझे ना आगे चल के इतना कमाना है कि बच्चे मेरे अच्छे हो जाएं, अच्छा घर इनको दिला सकूं, इनके शादी में इनको गिफ्ट दे सकूं, अच्छा मैं अच्छी गाड़ी ले सकूं, माँ बाप को गाड़ी दिला दूं, या उसको भाई बहन को मैं ये ले दूं, ये होता है। ठीक है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं, फिर वो जब देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही काटते हैं। ये जो लोग हैं ये इतने अमीर हैं कि इनमें वो फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो इजीली अवेलेबल है। वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग, वही बात होगी ना कि पहले मुझे याद है जब हम छोटे होते थे फ्रूट्स बड़े मुश्किल से मिलते थे, तो हमें हर फ्रूट बहुत अच्छा लगता था। खट्टा तो सोचते ही थे खट्टा है मीठा है क्या है, भाई बाजार से लाया चाहे अंगूर है, खट्टे हैं मीठे फर्क नहीं पड़ता, सारे खत्म करने एक ही दिन में। अब तो पड़े रहते हैं, आपको पूछता नहीं है कि वही कि जब भूख होती है जिसको कदर तो उसी को होती है। तो एनीवेज जो बात मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे इसकी श्लोक में बात कह रहे थे उसमें कि अज्ञान ही भक्ति और भौतिक जगत की विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं कि कर्मयोग और एनालिटिकल स्टडीज, ठीक है, अपने वर्ल्ड की एनालिटिकल स्टडी की उसको एनालिसिस करके समझना कि यार ये क्यों है ऐसा, ऐसा क्या हो रहा है इसमें, ऐसा ये ऐसा ही क्यों होता है, वैसे समझना, और या फिर अपने भक्ति से समझना। जो ज्ञानी है वो कहते हैं कि दोनों सेम है। अब हम देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं देवी देवताओं की नहीं, हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत की, हम भौतिक जगत की बात नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत के लिए कहते हैं दो अलग अलग बहुत अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान दो रास्तों की बात कर रहे हैं। एक तो है कि जो बंदा बड़े एनालिसिस करता है, अच्छा ये है, लेकिन दोनों भगवान में मानते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है, दोनों भगवान में मानते हैं। वो ये नहीं कहते भगवान निराकार है या भगवान है ही नहीं है, वो विश्लेषण करते हैं, कहते हैं दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, दोनों अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन दोनों उनका डेस्टिनेशन सेम है, दोनों गोलोक धाम में पहुंच जाते हैं। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कहते हैं कि भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य अस्तित्व की आत्मा को खोजना है। जो तो एनालिसिस हम करते हैं उसमें क्या है कि जो भी हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं उसका जड़ क्या है, उसकी जड़ क्या है। जैसे अपने बारे में वो सोचेंगे, जब एनालिसिस करते हैं कि इंसान क्या है, तो वो आत्मा के बारे में खोजने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर कैसा है, नेचुरल बिहेवियर कैसा है। फिर कहते हैं कि भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है, ठीक है ना। जब वो विश्लेषण करते हैं वो जानना ये चाहते, जैसे आज भी जो साइंटिस्ट है वो जानना ये चाहते हैं यार ये सब कुछ पैदा कहाँ से हुआ, सोर्स क्या है इसका, ठीक है। तो कभी कहते हैं ये आपस में बहुत स्पीड से दो कोई अणु आपस में टकराए, बिग बैंग थ्योरी बना दी उन्होंने, बम विस्फोट हुआ और बम फटा और बम फटने से ही सारी दुनिया क्रिएट हो गई, वो ये कहते हैं। लेकिन अभी भी वो फाइनल नहीं है, सब मतलब अपनी अपनी छोड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ये कि सबका, हमारे शास्त्र कहते हैं सबकी जो आत्मा है वो विष्णु है। क्योंकि मैं फिर थोड़ा सा डिविएट तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा अलग से जाऊंगा कि कृष्ण है, कृष्ण भगवान से बहुत सारे अलग अलग अवतार आते हैं, उसके बाद जाके 10 कोई लेवल है, उसके बाद जाके वो 11वें लेवल पे जाके ऑलमोस्ट वो बनते हैं महाविष्णु। एक महाविष्णु अवतार आते हैं। महाविष्णु के शरीर के अंदर जो छिद्र हैं, पूरे शरीर में, हमारे शरीर में भी छिद्र होते हैं ना जिसमें पसीना निकलता है, उन छिद्रों में से जब वो सांस लेते हैं उन सब छिद्रों में से ये वो निकलता है, यूनिवर्सेस निकलते हैं। और जो हर यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्सेस निकलते हैं, उसमें से हर यूनिवर्स में एक पृथ्वी है, हर यूनिवर्स में एक सूर्य है, ठीक है। इस तरह से करोड़ों अरबों खरबों यूनिवर्सेस हैं। और हर यूनिवर्स जो है उसमें कोई जान नहीं है, वो डेड मटेरियल है, वो मतलब पत्थर होता है ना, बस वैसा है। उसमें हर एक जो अरबों खरबों यूनिवर्स बने हैं ना गोले, उसमें घुसते हैं भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु बन के। फिर वहाँ पे जाके बैठते हैं और उनके नाभि से कमल निकलता है, एक नाल निकलती है, उसमें कमल होता है, कमल से निकलते हैं ब्रह्मा जी। फिर वहाँ से बननी शुरू होती है सृष्टि। तो शुरुआत कहाँ से हुई? विष्णु जी के नाभि में से जो कमल निकला वहाँ से शुरुआत हुई। तो फिर उसका, इस जगत का सोर्स कौन है? विष्णु। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ ना, विष्णु। पहले तो उनके सांस से वो यूनिवर्स निकले, फिर यूनिवर्स डेड थे, उसमें वो खुद घुसे, तो वहाँ पे उन्होंने हरियाली ला दी एक तरह से, ठीक है। तो ये है ओके। इसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति में परमात्मा की सेवा शामिल है। एक प्रक्रिया पेड़ की जड़ को खोजने की है और दूसरी जड़ को सींचने की है।
ठीक है ना। दो प्रक्रियाएं हैं, एक तो है एनालिसिस करना है, दूसरा है भक्ति करनी है। तो भक्ति जो है वो सींचती है, और जो एनालिसिस है वो उसको ढूंढती है, ये है कहाँ, ढूंढ के फिर उसको सींचना है। तो ये दोनों कह रहे हैं कि दोनों ही एक ही चीज है। कहते हैं इसलिए सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र भौतिक जगत की जड़ विष्णु को खोजता है और फिर पूर्ण ज्ञान में भगवान की सेवा में खुद लगता है। उधर एक बार आपको मिल गया, पहले तो आप ढूंढते रहिए भाई भगवान है कौन। इतना कुछ हमने पढ़ा है, हमारे गांव में 4-5 मंदिर हैं, शहर में जाओ तो 70-80 मंदिर हैं, तो भगवान कौन है ये जब उसने ढूंढ लिया तो उसके बाद क्या करेगा इंसान। जब उसको भगवान मिल गए, उसको भगवान के बारे में पता लग गया कि यार ये भगवान है, उसके बाद में क्या करता है वो भक्ति शुरू कर देता है। क्योंकि तब तक वो भगवान को इतने अच्छी तरह से समझ चुका होता है कि उसको फिर अपने आप आत्मसमर्पण कर देता है वो, और फिर वो भक्ति शुरू हो जाती है, जो अच्छे से ये करता है। कहते हैं इसलिए सार रूप में दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु है। अब इस भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का क्या उपयोग है? बस इतना ही समझ लेना कि ये भौतिक जगत 24 तत्वों से काम कर रहा है। पहला तो है कि 11 इंद्रियां। 11 इंद्रियों में क्या है? 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन सी होती हैं? मुंह, हाथ, पैर, गुदा, जन्नांग। तो ये जो है ये कर्मेंद्रियां, इससे हम कर्म करते हैं। और फिर है 5 ज्ञानेंद्रियां जिससे हम ज्ञान लेते हैं। वो क्या है? आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा। और 11वां जो इंद्रिय है वो मन को माना जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इन सब चीज़ों से जो इन सब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों से हम इस जगत को ध्याते हैं। इस जगत को हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये क्या है, कहाँ पे क्या है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है। अगर आंखें ना हो तो हमें क्या पता लगेगा क्या ऊंचा है क्या नीचा है, कौन सा रंग है, काला है पीला, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इन सब चीज़ों से ये फ़र्क पड़ता है। ये कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से ये हमें ज्ञान मिलता है। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। 5.5 यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथावत देखता है। कहता है कि जो सबको समान रूप से देखता है। हम इसको कैसे समझें? अब हम तो यार जो करते हैं उसमें ये सांख्य योग भक्ति योग ये सब तो हम कभी सोचा नहीं इसके बारे में। हाँ, हम ये पता कि भक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन भक्ति की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। शास्त्रों में एक परिभाषा है, लेकिन 4 बंदों को मिलोगे, चारों अलग अलग बातें करेंगे उसकी। अब यहाँ पे भगवान सब बता रहे हैं कि भक्ति क्या है, ठीक है, लेकिन अभी और हम बाद में सोचेंगे और सुनेंगे कि क्या होता है भक्ति। लेकिन हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके होते हैं भगवान को पाने के। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं देखो सब ठीक है, सब जो फाइनली मेरे पास आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वो रास्ता बिल्कुल सही है। बस फर्क ये है कि हर रास्ते में समय अलग अलग लगता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए। मेरे लिए हो सकता है सांख्य योग अच्छा हो, आपके लिए हो सकता है भक्ति योग अच्छा हो, ठीक है। तो इस तरह से हर एक का अलग अलग नेचर के हिसाब से उसको अलग अलग चीज उसको समझ में आती है, और वो उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी उस हिसाब से होता है। तो भगवान एक तरह से हमको क्या इसमें से समझना है कि देखिए भगवान को पाने के बहुत तरीके हैं, उनमें से ये भी एक है। 2 तरीके यहाँ पे भगवान ने बताए, कहते दोनों में से कोई भी कर लो, दोनों ही ठीक है, दोनों विष्णु तक पहुंच रहे हैं। बस फर्क ये है कि दोनों विष्णु तक पहुंचने चाहिए, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गताः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब ये मैं पहले बता रहा था ना कि कई लोग होते हैं कि हाँ बड़े साफ दिल के हैं, कोई उनको किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो अच्छे कर्म हैं, हाँ वो, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते हैं, तो फिर कहते फिर कुछ नहीं होने, वो वापस यहीं पे आने वाले हैं। हाँ अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे वो जाएंगे स्वर्ग लोक में, थोड़े साल काटेंगे, वापस यहीं पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या करें? भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। बहुत बड़ी चीज बोली है भगवान ने कि बिना भक्ति में, बिना भगवान को माने, बिना भगवान की शरण लिए, बिना भगवान की भक्ति किए समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। ये सब छोड़ छाड़ दिया, रहे मुझे नहीं चाहिए, हम साधु हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं, तो वो कहते फिर कुछ नहीं होने वाला।
फिर तुम घूमो यहीं पे, ठीक है। कहते हैं परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करे। जो भक्ति में लगा हुआ है ना, उसको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भक्त बनते हैं ना, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, न्यू जर्सी में मेरे साथ काम करता था। उसको चिकन खाने का बहुत शौक था, इतना था कि उसको शाम को 5 बजे जब निकलते थे, हमें ट्रेन पकड़ के वापस आना होता था, वो घर नहीं जाता था, पहले वो रेस्टोरेंट जाता था, वो खाता था, फिर घर पहुंचता था। और उसको शाम को जैसे होता ना, दारू की जिसको लत लगी हो तो उसको बहुत हो जाता कि यार मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, वो ऐसा हो जाता था। वो एक गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया उसने। अब गुरुजी ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम ना बस ये मंत्र जाप करो, बाकी ठीक है, जो खाना खाओ तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बोला कि अरे हमारे गुरुजी तो बहुत बढ़िया है, वो तो कहते हैं बस मंत्र जाप करो और खाना वाना जो खाओ। मैं कहा गुरुजी बहुत होशियार है। मैंने उसे तभी बोला, मैं कि ये तुम जो मंत्र जाप कर रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा अपने आप ही छुड़ा देगा, वो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही बात हुई, वो बंदा जो एवरी डे हर दूसरे तीसरे दिन उसको ना वो एडिक्शन सी, उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते थे, उसको ऐसे मच शुरू हो जाती कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को खाना है। वो को 2.5-3 महीने बाद वो मेरे को बोला कि रोहित मेरे को सब कुछ मेरा छूट गया, अब मैं नहीं खाता। मैं कहा ऐसे कैसे हो गया? कहता बस, कहता वो आपने बोला था कि ऐसे ऐसे होता है, तो वही गुरु महाराज का मैं को जो मंत्र दिया था वो मंत्र बोलता था। अब कहता मेरा मन ही नहीं करता खाने का। तो जी वो धीरे धीरे उसने शराब छोड़ दी, दारू छोड़ दी, जो कि बहुत बड़ा पियक्कड़ था वो, दारू भी छोड़ दी उसने मांस भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। किसकी वजह से? सिर्फ एक भगवान का नाम लेने की वजह से। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। इसलिए जो मैं जब भी मैं एंड में मैसेज डालता हूँ ना कि ये मंत्र का, महामंत्र का उच्चारण करते रहिए, वो भगवान का उच्चारण, नाम का उच्चारण कीजिए, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है, इसका उच्चारण कीजिए। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। आपको कुछ नहीं करना, और कुछ पकड़ना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। कि आपको दारू पीनी है दारू पियो, मीट खाना है मीट खाओ, आपको जो खाना है जैसे करना है, जो करना है जैसे करो, बस भगवान का नाम जपो। और माला करने का कोई नियम नहीं है। आप सुबह उठे हो, ब्रश नहीं किया, नहाया नहीं है, माला करो पहले, कोई बात नहीं। बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है कि ठंड है, बड़ा अच्छा पड़ा हुआ अंदर निक बना हुआ है, कोई नहीं, माला पकड़ो, माला करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई मना नहीं करता आपको, ठीक है। ब्रश नहीं किया है कि नहीं जी ब्रश नहीं किया, माला नहीं करता, नहीं भाई, कोई ऐसी चिंता नहीं है, माला करो आप। तो ये मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है। मंत्र जाप जो है वो बहुत सारी चीज़ों का हल है, उसका इलाज है, बीमारियों का भी, अपने शारीरिक और मानसिक बीमारियों दोनों का, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे बंद करते हैं। कोई आपको क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई डाउट हो तो मेरे को आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और 5.7 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।